हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन। जो टाइप्स ऑफ रिलेशन हमने डिस्कस किए थे उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ए रिलेशन कैपिटल आर ऑन सेट ए is equivalence relation if क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट, आर इज रिफ्लेक्सिव, यानी जो हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन में पढ़ा है ना रिफ्लेक्सिव, वो होना चाहिए। यानी जो भी रिलेशन आ रहा है वो पहले क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव। सच दैट इसका मीनिंग भी हमें पता है कि ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल, या फिर हम ये कह सकते हैं ए बिलोंग्स टू आर और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यानी रिलेशन के अंदर क्या होना चाहिए, ए रिलेटेड टू ए तो जरूर होना चाहिए, या कह सकते हैं कि आर कैसा हो, रिफ्लेक्सिव हो। सेकंड कंडीशन, आर इज सिमेट्रिक। आर है वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए। सिमेट्रिक होने की कंडीशन हमें पता ही है, ए बी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर बी ए बिलोंग्स टू आर। किसके लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए। यानी ए का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ, और बी का किसके साथ है, ए के साथ। ठीक है, तो फिर अपन क्या कह सकते हैं कि ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। तो आर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, एंड थर्ड, आर इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव होना चाहिए। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ए सी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। तीन एलिमेंट ले लिए, ए बी सी, किससे, सेट ए से। अब ए बी रिलेट होना चाहिए किससे, आर से, बी सी रिलेट होना चाहिए किससे, रिलेशन आर से, और ए सी रिलेट होना चाहिए रिलेशन आर से। अगर ऐसा है, यानी ए बी रिलेट है, बी सी रिलेट है, तो ए सी से रिलेट होना चाहिए, तब ये हमारे पास कैसा होगा, ट्रांजिटिव। तो किसी भी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस कब कहेंगे, उसकी कंडीशन क्या है, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, वो रिलेशन सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और वो रिलेशन ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर हम किसी रिलेशन में ये तीनों के तीनों डिफाइन कर पाते हैं उस रिलेशन को कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि गिवन रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये कंडीशन होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होने का मतलब क्या है, रिलेशन में ए यानी सेल्फ जो एलिमेंट्स हैं सेट ए के, वो सारे खुद से रिलेट होने चाहिए। ऐसे ही ए किससे रिलेटेड है, बी से, तो बी ए से रिलेट होना चाहिए, तब हम क्या कह सकते हैं, सिमेट्रिक कह सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव के अंदर ए बी से रिलेटेड हो, बी सी से रिलेट हो, तो ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ। तो फिर अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो गिवन रिलेशन आर है वो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर इनमें से एक भी नहीं होता है, मान लो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो फिर अपन ये कह देंगे कि ये रिलेशन कैसा नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अब हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो फर्स्ट ले रहे हैं, रिलेशन आर डिफाइन ऑन सेट एल। अब ये एल क्या सेट है, एज L1 पैरेलल टू L2, यानी जो L1 का रिलेशन है किसके साथ, L2 के साथ,
वो हमारे पास क्या है, L1 पैरेलल टू L2, वेयर सेट ऑफ ऑल लाइन्स, सेट ऑफ ऑल लाइन्स, हमारे पास जो लाइन्स हैं उनका सेट हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे L ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो L होगा उसमें खूब सारी क्या होंगी, लाइन्स होंगी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट L1 L2 और L3 बिलोंग्स टू सेट L। अब हमें इसमें क्या चेक करना है कि ये रिलेशन हमारे पास इक्विवेलेंस हो जाए। सबसे पहले हम इसको क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। अब यहां पे देखो, जब हम इसको क्या चेक कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं, तो क्या होता है, ए रिलेटेड टू ए। तो यहां पे देखो L इज पैरेलल टू L। अब मेरे को आप ये बताएं कि खुद एक लाइन खुद की क्या होती है, ऑलवेज पैरेलल होती है। अगर यही लाइन को रिलेट करें खुद के साथ तो खुद लाइन खुद के क्या होती है, पैरेलल होती है। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि L इज रिलेटेड टू L। ओके, तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो गया, L, L बिलोंग्स टू R और फॉर ऑल L बिलोंग्स टू कैपिटल L। यानी जो कैपिटल L सेट है लाइंस का, उसमें से हमने एक लाइन ले ली और वो खुद के साथ क्या कर रही है, रिलेट कर रही है। तो इसका मतलब ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर, पहला हमने चेक कर लिया ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ओके, अब हम दूसरी कंडीशन में चलते हैं, किसमें, सिमेट्रिक में। अब सिमेट्रिक की जब अपन बात करेंगे तो हमें क्या लेना है, सिंस L1 रिलेटेड टू L2। कब, जब L1 पैरेलल टू L2। सीधी सी बात है, L1 लाइन ये हमारे पास L1 है, ये हमारे पास L2 है। L1 किसके पैरेलल है, L2 के। तो L2 भी तो L1 के क्या है, पैरेलल है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि L2 रिलेटेड टू L1, देयरफॉर L2 पैरेलल टू L1। तो रिलेशन L1 और L2 में भी डिफाइन है और L2 और L1 में भी डिफाइन है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो देयरफॉर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, L2 L1 बिलोंग्स टू L। ठीक है, L1 L2 तो हमारे पास रिलेट करती है एक दूसरे से, ठीक है। तो L2 और L1 भी क्या कर रही है, रिलेट कर रही है, यानी वो भी आपस में क्या है, पैरेलल। तो देयरफॉर क्या है हमारे पास, R इज सिमेट्रिक। क्या कर लिया हमने इसको प्रूव, सिमेट्रिक। तो ये हो गए हमारे पास रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, दोनों क्लियर हो गए कि खुद लाइन खुद की पैरेलल है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गई। ठीक है, लाइन L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के अपने आप ही क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक हो गया। अब हम थर्ड कंडीशन पे चलते हैं, किसके ऊपर, ट्रांजिटिव पे। यहां पे आप देखेंगे ट्रांजिटिव के अंदर हमने क्या ले लिया, L1 L2 बिलोंग्स टू L, यानी ये तो रिलेटेड है ही, एंड L2 और L3 बिलोंग्स टू R। यानी L1 L2 से रिलेट करती है, यानी L1 किसके पैरेलल है, L2 के, और L2 किसके पैरेलल है, L3 के। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, L3। ये तो कंडीशन हमने ले ली। तो देयरफॉर यहां पे आप देखें, जब L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 के पैरेलल दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही, बिल्कुल 100%। तो यहां पे क्या लिखेंगे, L1 और L3 भी आपस में क्या करती हैं, रिलेट करती हैं, यानी पैरेलल है। ठीक है ना, तो यहां पे ये हमारे पास हो गया, किसके साथ रिलेशन आ गया, L1 का L3 के साथ रिलेशन आ गया, यानी ये रिलेशन के अंदर मौजूद है जो रिलेशन अपन लेंगे। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो देयरफॉर R इज
ट्रांजिटिव। कैसा रिलेशन हो गया? ट्रांजिटिव। देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशंस। कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। देखो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वही ले लेते हैं इसी तरीके से कि हमारे पास L1 रिलेटेड टू L2 कब रिलेट है? जब L1 परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है। फॉर ऑल, यहां पे मैं बता दूं आपको, L1 L2 बिलोंग्स टू कैपिटल L। कैपिटल L क्या है? लाइंस का सेट है। ठीक है। तो ये कंडीशन है हमारे पास रिलेशन की। तो अब हमें चेक करना है फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, यानी L1 L2 तभी रिलेट करते हैं जब दोनों आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो ये कंडीशन है। ये लाइन हमारे पास क्या है? L1, ये हमारे पास क्या है? L2, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो अब आप मेरे को बताओ, L रिलेटेड टू L हो जाएगी क्या? क्या खुद लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती। तो L इज नॉट रिलेटेड टू L। तो देयरफॉर यहां पे हम क्या लिखेंगे? L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है ना? क्योंकि L है ना खुद की कभी भी क्या नहीं होती? परपेंडिकुलर होती ही नहीं है, पैरेलल होती है। तो यहां पे ये क्या नहीं है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं है तो चाहे ट्रांजिटिव हो और चाहे सिमेट्रिक, ये रिलेशन कैसा होगा? नॉट ए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देयरफॉर R इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है। ओके। अब ये भी चेक कर लेते हैं इसमें कि ये सिमेट्रिक है क्या। तो देखो L1 किसके पैरेलल है? L2 के। तो L1 किसके परपेंडिकुलर है? L2 के। तो L2 किसके परपेंडिकुलर है? L1 के। तो सिमेट्रिक है। अब यहां से आप देखेंगे कि ये हमारे पास L1, ये L2 और ये L3। तो मेरे को ये बताओ आप, L1 किसके परपेंडिकुलर है? L2 के। बिल्कुल क्लियर है डेफिनेशन। फिर L2 किसके परपेंडिकुलर है? L3 के। ये भी परपेंडिकुलर है। बट यहां से आप इन दोनों को देखो, L1 इज पैरेलल टू L3 श्योर है। तो इसका मतलब ये क्या नहीं है? ट्रांजिटिव नहीं है। तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनमें सिर्फ एक ही कंडीशन फॉलो होती है, और वो कौन सी होती है? सिमेट्रिक। ना तो वो रिफ्लेक्सिव होती है और ना ही वो ट्रांजिटिव होती है। ओके। अब यहां से देखो तीसरा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं। ए रिलेटेड टू बी, किस तरीके से रिलेट है? ए लेस देन एंड इक्वल्स टू बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है ना? हम किसका सेट ले रहे हैं? रियल नंबर का सेट ले रहे हैं। ठीक है। तो ए और बी रिलेट करते हैं कब? जब ए इज इक्वल्स टू बी या ए लेस देन इक्वल्स टू बी। और ए बी क्या है? यहां पे रियल नंबर है। ठीक है। तो पहली कंडीशन देखते हैं, रिफ्लेक्सिव। अब बताओ, a इज इक्वल्स टू ए बिल्कुल होता है कि नहीं? खुद के क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहां पे रिफ्लेक्सिव तो अपने आप ही आना है, क्योंकि इसमें इक्वल दे रखा है ना, a लेस देन इक्वल्स टू b। तो जब b को हम क्या ले लेंगे? a ले लेंगे। तो a किसके इक्वल हो गया? a के। तो ये कैसा हो जाएगा? तो देयरफॉर a रिलेटेड टू a, या फिर हम कह सकते हैं a बिलोंग्स टू r। ठीक है ना? ए किस में है? इस रिलेशन के अंदर है। क्यों? क्योंकि ए और बी आपस में इक्वल हो गए, तो इक्वल की तो कंडीशन दे रखी है हमें। ठीक है ना? तो यहां पे रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखो, ए लेस देन इक्वल्स टू बी, बट अब आप मेरे को ये बता दो, बी लेस देन एंड इक्वल्स टू ए हो जाएगा क्या? जब यहां पे b ग्रेटर देन है a से,
तो अब जब हम इसको चेंज कर देंगे तो b हमारे पास क्या होगा, लेस देन हो जाएगा क्या, कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। जब हमारे पास ये सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो होना ही नहीं, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पे ये भी बता देता हूं कि जब हमारे पास a लेस देन इक्वल टू बी और b लेस देन इक्वल टू सी, तो यहां पे a लेस देन एंड इक्वल टू सी जरूर हो सकता है, क्योंकि a b से लेस देन है और b c से लेस देन, तो a डेफिनेटली किससे लेस देन हो जाएगा, c से लेस देन एंड इक्वल टू हो जाएगा यहां पे, ठीक है। तो ये रिलेशन जब a लेस देन इक्वल टू बी है रियल नंबर के लिए, तो वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा, बट नॉट सिमेट्रिक होगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। इस तरीके से हम ये रिलेशन बता सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं। तो अब ये सिमेट्रिक नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन क्या नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अब हम और एक एग्जांपल लेते हैं। ए रिलेटेड टू बी, कंडीशन क्या है, मॉडुलस ऑफ ए बाई ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हम ए बी सी नेचुरल नंबर ले लें या नेचुरल नंबर का सेट ले लें और कंडीशन है कि ऐसी कंडीशन है ना कि दोनों का डिफरेंस अगर लेस देन 1 है, तो ही हमारे पास क्या होगा, ये डिफाइन होगा। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंस के लिए क्या लेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब है खुद का रिलेशन खुद के साथ। इफ हमने a की वैल्यू कितनी ले ली, a ले लिया, ठीक है ना, क्या ले लिया, a, तो a रिलेटेड टू a, तो a माइनस a कितना हो गया, 0 लेस देन 1, बिल्कुल ठीक बात है। जब सेम एलिमेंट लेंगे तो डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, 0, और वो 1 से क्या रहेगा, लेस देन ही रहेगा, जैसे ये लेस देन है। तो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। कैसे है हमारे पास है, रिफ्लेक्सिव। अब दूसरी कंडीशन देखो, सिमेट्रिक। अब यहां से आप देखेंगे कि हमारे पास सिमेट्रिक के अंदर a माइनस बी लेस देन 1, ये कंडीशन होती है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लें, b माइनस 1 लेस देन 1, तो ये मॉडुलस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, b माइनस a लेस देन 1, तो b माइनस a लेस देन 1 हो जाएगी क्या। ऐसे तो हमारे पास क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है कि हम ये ले सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर रियल नंबर होता ना तब तो ये बात ठीक थी, ठीक है ना। लेकिन नेचुरल नंबर होगा, तो नेचुरल नंबर होगा तो अब आप देखें कि हमारे पास a की वैल्यू तो अपन कितनी ले लें, 2, b की वैल्यू कितनी ले लें, 3, ठीक है। तो यहां से देखो हम क्या लेंगे, 2 माइनस 3, तो 1 आ जाएगा, बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा। और यहाँ पे इक्वल की कंडीशन ले लेंगे तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉलो हो जाएगी। यहाँ पे भी ले लेंगे, ये भी फॉलो हो जाएगी। तो 2 माइनस 3 तो अपने पास क्या आ गया, फॉलो हो गया। बट यहाँ पे अपन कितना ले लें, 1 ले लें, ठीक है। और यहाँ पे अपन कितना ले लें, 4 ले लें। तो यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना आएगा, -3, मॉडुलस की वजह से कितना हो जाएगा, 3। लेकिन ये क्या नहीं आएगा, 1 से लेस देन नहीं आएगा, वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। a माइनस बी वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, तो लेस देन नहीं हुआ ना, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो इज ये 3 नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1, तो देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, इसका मतलब इक्विवेलेंस भी नहीं है। इस तरीके से बता सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। अब देखो हमारा एग्जांपल क्या है, A रिलेटेड टू B, कौन सी कंडीशन के अंदर, साइन स्क्वायर A प्लस
कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 अगर हमारे पास है, और ए बी बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर। ठीक है, ये क्या है, रियल नंबर। अगर हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, रियल नंबर ले रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। ए का रिलेशन ए के साथ, यानी ए को किसके इक्वल कर देंगे, ए के, या हम ये कह सकते हैं कि बी भी क्या हो गया हमारे पास, ए हो गया। तो यहां पे आप देखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है ना, बी की जगह हमने क्या यूज करना है, ए, दोनों ए और बी दोनों इक्वल, तो इसकी वैल्यू तो वैसे ही 1 होती है, बोलो होती है कि नहीं होती, तो ये कंडीशन फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। कैसा रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, क्योंकि ये तो पहले से गिवन कंडीशन है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। अब हम किसको लेंगे, बी इज इक्वल टू ए, यानी दोनों एलिमेंट सेम लेंगे। तो सेम लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बिलोंग्स टू आर, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो हमने क्या कर लिया, शो कर लिया। अब दूसरा सिमेट्रिक की बात करते हैं। अब यहां से सीधी सीधी सी कंडीशन है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां से आप देखो ए को बी की जगह रखना है, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर बी और ये कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमने यहां पे रख दिया। अब यहां पे आप देखो कि हम इसको क्या लिख लेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, क्या लिख लेंगे, कोस स्क्वायर बी, और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आ गया, तो ये हमारे पास 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। इन सारी टर्म को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। यानी फिर से हम ये क्या कह सकते हैं इसके अंदर कि हमने क्या कर दिया था, ए को बी से चेंज कर दिया था, तो फिर भी हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई इसको वापस से चेंज करने से। ठीक है, तो देयरफॉर बी ए बिलोंग्स टू आर। आ गया कि नहीं आ गया, हमने क्या कर दिया, ए को बी से रिप्लेस कर दिया इसके अंदर, लेकिन अब ए को बी से रिप्लेस करने पे हमने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर दिया। फॉर्मूला यूज करने से साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी फिर आ गया, तो इसकी वैल्यू तो अपने आप ही 1 है। तो ये कैसा आएगा, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिक भी हो गया हमारा रिलेशन। अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव, तो देखो सबसे पहले ए रिलेटेड टू बी। ठीक है ना, तो देयरफॉर हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1। एंड अब हम क्या लेंगे, बी रिलेटेड टू सी, तो हमारे पास साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1, ये सेकंड। अब हम ए का रिलेशन किसके साथ निकालेंगे, सी के साथ। तो अब आप देखो बाई इक्वेशन सेकंड प्लस थर्ड दोनों को ऐड कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी और ये कोस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 2। तो यहां पे आप देखो ये हमारे पास दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर सी और ये प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये 1 इधर जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1। तो आ गया 1 ए और सी के बिटवीन। तो देयरफॉर ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ए का रिलेशन किसके साथ आ गया, आर के साथ। ए और सी का रिलेशन बन गए इसमें, किसके अंदर, रिलेशन के अंदर। तो हमने क्या प्रूव कर लिया कि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए किससे रिलेटेड हो गया, आर से। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है ना, कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो फाइनली हमने तीनों क्या कर लिए, चेक कर लिए यहां पे। तो देयरफॉर हैंस given relation
कैपिटल आर इज इक्वलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन है? इक्वलेंस रिलेशन। तो इस तरीके से हम इक्वलेंस रिलेशन को बता सकते हैं कि ये रिलेशन इक्वलेंस है या नहीं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना है, फिर सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव। अगर तीनों शो होते हैं, ठीक है, तो वो इक्वलेंस है, अगर नहीं होते तो फिर वो इक्वलेंस नहीं है। अब इसके कुछ नोट लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, void relation always not a equivalence relation। ठीक है ना, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया वॉइड रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो फिर ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, कौन कौन से? आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी और यूनिवर्सल हमेशा क्या रहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन रहेंगे। थर्ड, इफ R is equivalence relation, then R inverse is also equivalence relation। बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कोई आर हमारे पास इक्विवेलेंस है और आपसे पूछा जाए कि इसका इनवर्स भी इक्विवेलेंस होगा, तो आप डायरेक्ट बोल दें कि हां इसका इनवर्स भी क्या है? इक्विवेलेंस है। इफ आर एंड एस आर इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अगर हमारे पास R एंड S दो रिलेशन है और दोनों इक्विवेलेंस हैं, देन फर्स्ट R इंटरसेक्शन S इज इक्विवेलेंस, बट R यूनियन S इज नॉट इक्विवेलेंस। हमारे पास R और S दो रिलेशन है और वो हमारे पास कैसे हैं? इक्विवेलेंस। तो R इंटरसेक्शन S तो हमारे पास इक्विवेलेंस होगा, बट R यूनियन S वो इक्विवेलेंस नहीं होगा, क्योंकि सीधे से बात समझ लेना कि R इक्विवेलेंस है, S इक्विवेलेंस है। अब दोनों के अंदर जो कॉमन होगा, ठीक है, वो तो हमारे पास क्या होगा? इक्विवेलेंस होगा। लेकिन दोनों मिल जाएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि वो एलिमेंट क्या शो करें? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, तो वॉइड रिलेशन क्या नहीं है? इक्विवेलेंस नहीं है। आइडेंटिटी और यूनिवर्सल हमेशा क्या है? इक्विवेलेंस है। आर इक्विवेलेंस है तो आर इनवर्स भी क्या है? इक्विवेलेंस है। आर और एस क्या है? इक्विवेलेंस है। तो इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है? इक्विवेलेंस है, बट इनका यूनियन इक्विवेलेंस नहीं है। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं, उसके क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि कौन कौन से रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके स्टूडेंट्स।